हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ताज़ा हरे भुट्टे के पकोड़े बनाएंगे। अगर आपके पकोड़े हैं वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जालीदार नहीं बनते हैं, और हाँ, बनाने के बाद ठंडे होने के बाद वो एकदम हार्ड हो जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। आपके पकोड़े हैं आज के बाद परफेक्ट बनने वाले हैं, और इसके साथ साथ आप गोल गोल पकोड़े कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम एकदम क्रिस्पी, सॉफ्ट और एकदम टेस्टी ताज़ा भुट्टे के पकोड़े बनाएंगे। तो ताज़ा भुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेने हैं भुट्टे। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के जो भुट्टे आते हैं वो लिए हैं, और वो मैंने 1 kg लिया है। तो इस तरीके से छिलके हटा के इसके अंदर जो रेशे आते हैं वो भी हमें हटा लेने हैं। अब हम भुट्टों को ग्रेट कर लेंगे। तो अगर आपके भुट्टे थोड़े से हार्ड है तो आप उसको दाने निकाल के मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन आपने जो भुट्टा लिया है वो ताज़ा है तो इस तरीके से कद्दूकस करके लेना है। आप चाहे तो फिर इसकी पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ही भुट्टों को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो चले हम इसमें मसाले करते हैं सारे। तो आपके पकोड़े हैं वो इन मसालों से ही अच्छे और एकदम टेस्टी बनने वाले हैं। तो मसालों में हम लेंगे सबसे पहले तो नमक। तो नमक आपको दोनों ही मिला के लेना है। अगर आप एक भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों ही तरीके के नमक लिए हैं, और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। अब हमने येलो कलर के भुट्टे लिए हैं तो हम हल्दी पाउडर है वो थोड़ा कम डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 चुटकी ही डालना है। उसके बाद 1/4 चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्च को डालेंगे इस तरीके से छोटा छोटा कटा हुआ, और साथ में ही 1 चम्मच ही अदरक और मिर्ची की पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब हम 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच ही हम काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच ही हम चीनी डालेंगे। और अभी के टाइम पे सर्दियाँ चल रही है तो ये हरे प्याज हैं वो थोड़े सीज़न में हैं, तो इस तरीके से मैंने थोड़े से चॉप करके ले ली है। लेकिन हाँ, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़े से ही हरा धनिया लेंगे इस तरीके से कटा हुआ। अब हमें पकौड़ों को एकदम सॉफ्ट और एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए आधा चम्मच ही खाने वाला सोडा और 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब हमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें बेसन डालना है और इसका घोल बना के तैयार करना है। तो पहले मैं यहाँ पे 5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के हम घोल बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें बेसन का यूज़ है वो बहुत ही कम करना है। इसका यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पकोड़े के बाइंडिंग के लिए करना है। तो पहले मैंने 5 चम्मच बेसन डाला था, अभी मैं फिर से 3 चम्मच बेसन ले रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें 7 से 8 चम्मच बेसन डालना है, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर बना के रेडी करेंगे। तो जब भी आप मक्के के पकोड़े बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको इसका बैटर है वो थिक बनाना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो आपको मैं दिखा भी देती हूँ किस तरीके से बैटर बनाना है, ये देखिए। तो बस इसी तरीके से आपको थोड़ा सा थिक बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो चले फिर हमने पकोड़ों का बैटर बना लिया है। तो अब बनाते हैं पकोड़े। तो पकोड़े आपको एकदम गोल गोल चाहिए तो आपको सबसे पहले दूसरे कटोरे में पानी लेना है, उसमें आपको हाथ को गीला करना है, और इस तरीके से आपको पकौड़ी बनानी है। जिस भी बर्तन में हमने बैटर बनाया है उसके कॉर्नर में से हमें इस तरीके से पकौड़ी का बैटर लेना है और तेल में इस तरीके से डालना है। तो इस तरीके से आप पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े एकदम साइज में सेम टू सेम बनेंगे और एकदम गोल गोल भी बनेंगे। तो पहली बैच के पकौड़े इस तरीके से नीचे थोड़े से चिपक जाते हैं, तो इसको आप चम्मच से थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आने लगेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, दूसरी बार जब भी आप पकौड़े बनाएंगे ये नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार बनाते हैं तब भी होता है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए पकौड़ों को हमने तेल में अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो दूसरी बार जब भी बनाए तो इसी प्रोसेस से बनाना है। पानी में हाथ को गीला करना है और बैटर को इस तरीके से कॉर्नर में से लेना है और पकौड़े बना के तैयार कर लेना है। तो पकौड़े आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, जितने भी साइज में आप छोटे बड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि दूसरी बार जब हमने पकौड़े बनाए हैं तो ये अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं, इसको हमें बिल्कुल भी ऊपर लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। तो चलिए फिर हमने दूसरी बैच के भी पकौड़े बना के तैयार कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको सारे ही पकौड़े बना के तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए फिर हमने सारे ही पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो
एकदम ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और जालीदार पकौड़े बन के तैयार हैं। और टेस्ट में तो ये इतने अच्छे बने हैं फ्रेंड्स कि आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलने वाला है। तो मैं आपको एक पकौड़ा ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो है ना फ्रेंड्स, अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट पकौड़ा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।